लोग क्या पढ़ेंगे 6.3। देखो पहले प्रमेय के बारे में, पहले प्रमेय से थ्योरम के बारे में क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, आप बनाना क्या है, मतलब प्रूफ क्या करना है, ये चीज दोनों चीज पकड़ेंगे समझेंगे तभी हम बना पाएंगे कोई भी क्वेश्चन। देखो दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, दो त्रिभुज है, यदि उसके संगत कोण आपस में बराबर, यानी तीनों का अलग अलग अपना अपना कोण, जैसे ये कोण इसके बराबर हो, ये त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर हो, ये त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर, यानी तीनों कोण आपस में क्या हो, संगत कोण है, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी बोल रहा है कि संगत कोण आपस में बराबर हो, दे दिया है कि संगत कोण क्या हो आपस में बराबर, तो इनके भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, क्या होती है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, और त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। बाद में समरूपता के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले ये चीज देख लो। तो दिया हुआ है, लिख देंगे इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण पी, देखो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत, क्या सिद्ध करना है, इनकी संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात होती है, यानी संगत भुजाएं, यानी ए बी बटा में क्या हो जाएगा, पी क्यू। देखो ए बी बटा में मैंने क्या लिखा है, पी क्यू लिखा है ना जी, ए बी बटा में पी क्यू, उसके बाद बी सी बटा में क्यू वन, बी सी बटा में क्यू वन, उसके बाद ए सी बटा में पी आर, यानी ए सी बटा में पी। दोनों त्रिभुज का अलग अलग भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक ही अनुपात में होंगे। कब, जब इसके कोण आपस में बराबर होंगे तब। और जब ये दोनों चीज हो जाता है ना, ये दोनों चीज यानी कोण बराबर है या एक ही अनुपात में बराबर है, अनुपात में एक ही अनुपात, इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, लिखा हुआ है। इसलिए और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब एक ही अनुपात में आपस में बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, तब हम लोग रचना करेंगे, वो रचना कर लेंगे। इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने से पहले हम लोग एक रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे, ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू रेखा और पी आर, देखो लिखे हुए हैं, रेखा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी लिया, यानी दो भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर, पर दो बिंदु एस और क्या लिया, एस और टी लिया, यानी क्रमशः का मतलब लगातार, यानी पी क्यू पर कौन सा बिंदु, पी क्यू पर बिंदु एस और पी आर पर बिंदु टी, यानी पी क्यू पर बिंदु मैंने क्या लिया, एस लिया, और पी आर पर बिंदु क्या लिया, टी लिया। जो ए बी बराबर पी एस और ए सी बराबर पी टी है, जो ए बी बराबर क्या है, पी सी है, और ए सी बराबर क्या है, पी टी, यानी जो ये बिंदु लिया है हमने, ये जो बिंदु क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हुआ है, बराबर करने के लिए, ये दोनों भुजाओं के आपस में बराबर करने के लिए, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। ये अपने मन से हमने रचना की है, ठीक है। और एस और टी को क्या कर दिया हमने, आपस में मिलाया, तब एस से क्या किया मैंने, टी को आपस में। कोई दिक्कत, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गया, किस चीज से, रचना से, हो गया ना जी। चलो अब त्रिभुज हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी और पी एस टी लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी और पी एस टी, यानी ये वाला त्रिभुज, ध्यान दो, ये वाला त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज। पहले इसको सर्वांशम करना है, तो सर्वांशम कैसे करेंगे, तो देखो अभी रचना हमने क्या किया, ए बी बराबर क्या लिया, पी एस, ए बी बराबर मैंने क्या लिया, पी एस रचना से। तो लिखकर अभी रचना लिख किया था ना जी, ए बी बराबर क्या था, पी एस, ए बी बराबर पी एस,
तीन गो चीज, कोई भी चीज मिलना चाहिए ना जी। या तो तीन गो भुजा मिलेंगे, या तो दो गो कोण एगो भुजा, या तो दो गो भुजा एगो कोण मिलना चाहिए ना, तभी तो त्रिभुज सर्वांग होगा दोनों त्रिभुज। तो ए बी बराबर क्या हो गया, पीएस। मैंने लिख दिया ए बी बराबर पीएस। कैसे, क्योंकि रचना में दिया हुआ है, रचना से कोण ए बराबर कोण पी। देखो कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है, क्या दिया है, कोण ए बराबर का कोण पी ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया था, इसलिए मैंने लिख दिया कोण ए बराबर कोण पी। कैसे दिया है। उसके बाद तीसरा चीज एसी बराबर क्या चीज, पीटी। देखो एसी बराबर क्या चीज, पीटी। हमने रचना से लिया था ना जी, एसी बराबर पीटी, यानी एसी बराबर। अब देखो तो ये दो को भुजा मिल गया, एगो कोण, तो क्या त्रिभुज सर्वांग ना होगा, यानी एबीसी त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज पीएसटी। कैसे, एस ए एस से यानी साइड एंगल, साइड से यानी दो को भुजा एगो कोण से, यानी त्रिभुज हो गया सर्वांग। कौन कौन त्रिभुज, एबीसी और पीएसटी। जब त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी इसके ऑल पार्ट्स, इसके ऑल पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी इसके तीनों साइड और तीनों कोण, इसके तीनों साइड यानी तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही तो कहता है सर्वांगसम होता है कोई भी दो त्रिभुज, तो उसके तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसके तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैसे, सीपीसीटीसी लिखते हैं ना जी, उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपीसीटीसी। तब हम क्या लिखते हैं, कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखो इस कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा ना, अरे ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग हुआ ना जी, तो कोण बी बराबर कोण एस नहीं होगा, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण एस सीपीसीटीसी लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत, हाँ कोण दिक्कत, कोण बी बराबर कोण मैंने एस लिख दिया सिंपलिसिटी से। आप कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ है ना, दिया है कोण बी बराबर कोण क्यू। देखो तो कोण बी बराबर कोण एस, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो दोनों एलएचएस एलएचएस भी है, तो क्या है ये एस बराबर क्यू ना होगा, यानी कोण एस बराबर कोण क्यू मैंने लिख दिया। लिखना है ना जी, यानी इसका कहना यही है कि बी के बराबर एस है, बी के बराबर क्यू है, यानी तीनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण बी के बराबर एसओ है और कोण बी के बराबर क्यू है, एस क्यू तो बराबर होगा ही, साथ में बीओ बराबर होगा, यानी कोण एस बराबर कोण बी कोण क्यू बराबर कोण बी, यानी तीनों कोण आपस में, देखो यहाँ पर कोण बी, कोण एस और कोण क्यू, ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गया ना बाबुआ, ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कोण बी बराबर कोण एस बराबर कोण क्यू बराबर कोण बी, हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये होगा, अब हम क्या करें, फर्स्ट सिंपलिसिटी से ये कोण सी बराबर कोण पी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभी त्रिभुज अभी हमारा बराबर हुआ था, सर्वांगसम हुआ था ना, तो सर्वांगसम हुआ था, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण टी। समझ आ रहा है ना, हाँ, यानी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण टी, यानी कोण सी बराबर कोण टी, किसी से, सीपीसीटी से, ठीक है। कोण सी बराबर कोण टी किसी से, सीपीसीटी से मैंने कर दिया। अब कोण सी बराबर कोण आर दिया हुआ है, देखो तो दिया हुआ है ना जी, कोण सी बराबर कोण आर दिया है। अब देखो तो कोण सी बराबर कोण टी या कोण सी बराबर आर, यानी सी दोनों एलएचएस सी है, यानी टी बराबर भी आर होगा, टी बराबर भी आर लिख देंगे, किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, यानी सी आर टी, तीनों एंगल बी ए बी टी कोण क्या हुआ, बराबर हुआ, यानी ये कोण किसके बराबर, सी टी और बी क्यू और एस। अब एक बात बताओ, इसके बराबर ये भी कोण हो गया, इसी कोण के बराबर ये भी कोण हो गया, तीनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। इसके बराबर ये कोण हो गया, इसी के बराबर ये कोण हो गया, ये दोनों की कोण आपस में क्या हो जाएगा, तीनों कोण आपस में बराबर। जब बराबर होगा तो ये कोण एस बराबर क्यू ना होगा, अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर एस बराबर क्यू दिखाया था ना जी, एस बराबर क्यू लिख दिया मैंने, एस बराबर क्यू बराबर हुआ, तो क्या इसको हम संगत कोण लिख सकते हैं बबुआ, संगत कोण लिख सकते हैं ना जी। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है और उसपे जब एक ही भुजा एक कोई तिर्यक रेखा काटता है, ये कोण और ये कोण जब आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो संगत कोण से क्या होती है, बराबर होती है। 9th क्लास में पढ़े हुए इसको संगत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, संगत। तो वैसे ही यहाँ पर संगत कोण से कोण एस बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, और कोण टी बराबर क्या हो जाएगा, कोण, हो गया ना। जब कोण एस बराबर कोण क्यू और कोण टी बराबर कोण आर हो गया, तो क्या ये रेखा एस टी और क्यू आर समानांतर ना होगा, जनरली बात है,
संगत कोण आ गया। कभी भी समानांतर होता है, जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है तभी संगत कोण से आपस में क्या होते हैं, कोण दोनों बराबर होता है। बात समझ में आ गया ना। कभी भी दोनों रेखाएं समानांतर होगी तभी संगत कोण से ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। और जब ये दोनों कोण बराबर होता है तो ये भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर होती है। यानी ये दोनों भुजाएं क्या हो गया, आपस में समानांतर हो गया। दैट मींस क्या हुआ, जब ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में समानांतर हो गया तो हम अभी थेल्स प्रमेय में पढ़े हुए हैं, जब दो एक त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना, होता है। तो यानी PS बटा में क्या हो जाएगा, SQ। PS बटा में क्या हो जाएगा, SQ मैंने लिख दिया, और PT बटा में क्या हो गया, TR। मैंने TR लिख दिया थेल्स प्रमेय। अब इसी मैंने पढ़ाया था कि थेल्स प्रमेय क्या होता है कि जब दो भुजाएं आपस में आमने सामने की दो भुजाएं तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है, तो बाकी ये जो तीसरी भुजा ये चौथी ये भुजा जो काट रही है इस पर, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। यानी PS बटा में SQ, PS बटा में क्या हो जाएगा, SQ, और PT बटा में क्या हो जाएगा, TR। PT बटा में ऐसा समझ में आता होगा। यानी PS बटा में SQ और PT बटा में TR थेल्स प्रमेय से मैंने लिख दिया। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ उलट कर एक जोड़ देंगे। यानी SQ को ऊपर लेके चले जाएंगे, PS को नीचे, और इसे TR को ऊपर और PT को नीचे लाकर क्या करते हैं, उलट के एक जोड़। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में भी और भी क्वेश्चन में हम लोग किए हुए हैं। हो गया। उसके बाद PS LCM हो गया ना जी। अब SQ बच जाएगा यहाँ पर, देखो PS LCM हो गया तो PS कट जाएगा तो SQ लिखेंगे। I1 से ऊपर गुणा कर देंगे तो PS हो जाएगा। वैसे ही PT LCM हो जाएगा तो TR ऊपर हो जाएगा, प्लस 1 से गुणा कर देंगे PT में तो PT हो जाएगा। अरे बाटा का जोड़ आता है ना जी। PS की देखो 1 है तो 1 बटा में 1 हो जाएगा, 1 है तो ये भी 1 बटा में 1 हो जाएगा। तो PS लघुत्तम हो जाएगा तो PS यहाँ पर लिख देंगे, PS कट जाएगा 1 में SQ से गुणा कर देंगे तो SQ हो जाएगा। 1 में जब PS से गुणा करते हैं तो PS होता है, PS गुणे 1 क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। वैसे PT लिखेंगे, PT में PT से भाग देंगे तो 1 पर में कटेगा ना, और फिर वही 1 से गुणा करेंगे तो TR हो जाएगा। और वही PT में 1 से भाग देंगे तो PT होगा, PT × 1 क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। तो दिक्कत, अब देखो SQ प्लस PS, देखो SQ प्लस PS क्या हो जाएगा, PQ ना होगा। यानी SQ और PS को जोड़ देंगे, देखो SQ इतना है और PS इतना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। PQ मैंने लिख दिया बटा में PS। ऐसे ही TR, देखो TR प्लस PT, TR प्लस PT, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, TR हो गया। पुनः उलट देंगे तो PS ऊपर चला जाएगा, PQ नीचे आ जाएगा, PT ऊपर चला जाएगा, PR नीचे आ जाएगा। यानी उलटने पर लिख दिया मैंने, उलट दिया। अब देखो PC के बराबर AB है, देखो यहाँ पर PS के बराबर हमने क्या लिखा है, AB रचना में लिखा है ना, PS बराबर AB। तो जहाँ PS है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, AB रख देंगे। वैसे यहाँ पर देखो AC के बराबर क्या है, PT है, यानी जहाँ PT है वहाँ पर क्या मैं रख दूंगा, AC। चूंकि आप लिख देंगे AB बराबर PC और AC बराबर PT मैंने लिया है ना जी। यानी क्या हो जाएगा, PS बटा में AB, देखो अब PS की जगह पे AB मैंने रख दिया, PT के जगह पे AC रख दिया। यानी अब क्या हमारा हो गया कि यहाँ पर PQ होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PS। देखो अब PS है, देखो PS जो है PS की जगह पर हमने AB लिख दिया और PT की जगह पर हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी AB बटा PQ और AC बटा PR आ गया। यानी देखो AB बटा PQ और AC बटा PR आ गया ना जी। यानी ये वाला त्रिभुज का भुजा बटा में ये वाला त्रिभुज का भुजा और ये वाला त्रिभुज का भुजा, ये बटा में ये और ये बटा में ये। यानी AB बटा में क्या हो गया हमारा, PQ हो गया, और AC बटा में क्या हो गया, PR आ गया ना। इतना प्रूफ किया था। देखो AB बटा में क्या किया था जी, PQ आया था ना जी थोड़ी देर पहले। AB बटा में क्या आया था, PQ बराबर क्या आया था, AC बटा में PR, AC बटा में क्या आया था, PR। जैसे AB बटा में आया हमारा PQ और AC बटा में क्या आया, PR आया था ना थोड़ी देर पहले। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया था
ए बी बटा में पी आर और ए सी बटा में ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू और ए सी बटा में क्या आया था पी आर। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार क्यों लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी है कि इसी प्रकार इसलिए लिखेंगे कि जैसे देखो हमने रचना इस वाले भाग का किया था, इस वाले ये वाले समानांतर यानी पी क्यू और आर और यहाँ पर एस टी ए बी सी। अभी हमारा क्या है, ए बी बटा में पी क्यू आया था ना जी, ए बी बटा में पी क्यू और ए सी बटा में क्या आया था पी आर। अभी मैंने ए सी बटा में पी आर किया था ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस फिर से पूरा अब क्या करेंगे, दूसरा भुजा को प्रूव करेंगे, बीसी बटा में क्यू आर और एसी बटा में क्या करेंगे पी आर। तो इतना क्वेश्चन लंबा जाना संभव नहीं है, इतना लंबा करना संभव नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब जब इसी प्रकार करेंगे तो जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए थे जो रचना, अब हम यहाँ पर ना करके क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा एस और टी हो जाएगा। जब यहाँ पर रचना करेंगे तो ई वाला भुजा बटा में क्या हो जाएगा, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बटा में क्या हो जाएगा, ई वाला, यानी बीसी बटा में क्या हो जाएगा क्यू आर और एसी बटा में क्या हो जाएगा आएगा ना जी। जब रचना यहाँ से करेंगे तो फिर जब रचना हम यहाँ से ना करके उसके बाद तीसरा स्टेप में यही रचना हम देखो, यही रचना अब हम कहाँ से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टी, यानी अब ई भुजा बटा में क्या हो जाएगा ई वाला भुजा, अब उसके बाद ई भुजा बटा में क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रकार लिख देंगे जैसे ए बी बटा हमारा पी क्यू आया और ए सी बटा क्या आया पी आर आया, तो हम इस प्रकार लिख देंगे बी सी बटा क्या आएगा क्यू आर। देखो इस प्रकार लिख देंगे ए बी बटा पी आर पी क्यू, ए बी बटा क्या हो गया पी क्यू बराबर, अब क्या लिख देंगे बी सी बटा क्यू आर। इस प्रकार में लिख देंगे जैसे आया था ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर आया था, अब क्या लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर तथा बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या आएगा ए सी बटा पी आर। तीनों हो सकता है ना जी, तीनों स्टेप हो सकता है, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, या हमारा बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। यानी जैसे हम लोग ए बी बटा पी क्यू किए थे और ए सी बटा पी आर किए थे, वैसे हम बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा क्या कर सकते हैं पी क्यू कर सकते हैं, या ए सी बटा पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी बटा क्या लिख सकते हैं। यानी तीनों भुजाएं ऐसे ही आपस में क्या होंगे अनुपात में, एक ही अनुपात में होंगे, यानी ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर। इसके पहले हमारा क्या आया था ए बी बटा क्या आया था ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या आया था ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। फिर आया ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, उसके बाद क्या है बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। यानी तीनों बराबर हो गया ना जी अनुपात। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या है तीनों आपस में नहीं बराबर होगा। देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर आया है। अब यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, यानी ए बी बटा पी क्यू ए बी बटा पी क्यू दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, देखो ना तो मार देंगे ए बी बटा पी क्यू और ए बी बटा पी क्यू दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, तो ए सी बटा पी आर और बी सी बटा पी आर नहीं हो क्यों नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा ए सी बटा पी आर, देखो ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर होंगे। दैट मीन्स क्या ये तीनों अनुपात क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तब मैंने लिखा है ए बी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, यानी तीनों अनुपात आपस में एक ही अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। देखो यही चीज हमें क्या करना था सिद्ध करना, जब ये होगा इसलिए क्या बोला था कि त्रिभुज एबीसी समरूप क्या होगा त्रिभुज पीक्यू आर। तो जब हमारा ये चीज सिद्ध हो गया अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर में, यानी एबीसी तथा पीक्यू आर में क्या हो जाएगा कोण ए बराबर कोण पी, देखो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर आर दिया हुआ है, मैंने लिख दिया समीकरण एक, ठीक है ना। अभी हमने ये चीज लाया था ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर और ए सी बटा में पी आर, समीकरण 2।
अब क्या लिखूंगा, समीकरण 1 तथा 2 से हमारा त्रिभुज क्या हो गया, एबीसी सर्वांश असमरूप त्रिभुज PQR। जब दोनों तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में आपस में संगत त्रिभुज के तीनों भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या होती है, हमेशा समरूप होती है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप। मतलब ये हुआ कि जब हमारा ये तीनों अनुपात आपस में बराबर आ गया और ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज एबीसी और PQR क्या हो गया, आपस में एक ही समरूप होगा। ऐसा समझ में सबको आ गया।